क्वेश्चन नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के गुणांक बताने हैं आपको। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में आता है। अब जो भी टर्म का आपसे यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, आपको सिर्फ वही देखना है। आपको 2 के साथ कुछ नहीं देखना, आपको एक्स के साथ नहीं देखना, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ इंटू में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या इंटू में आ रहा है, प्लस। और आपको पता है हर एक नंबर के इंटू में क्या होता है, 1 तो होता ही है बच्चों। अगर कुछ भी नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब +1 इसके साथ इंटू में है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, +1। नेक्स्ट केस में एक्स स्क्वायर की बात करें, इन दोनों टर्म्स को नहीं देखना है हमें। अब यहाँ देखें नेगेटिव, अब आपको भी बताया कि अगर कुछ भी नंबर नहीं लिखा इनके साथ तो इसका मतलब इसके साथ इंटू में ओनली क्या है, -1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका गुणांक क्या हो गया, -1। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ इंटू में क्या आ रहा है, π/2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव π/2 इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। यहाँ देखिए क्या इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, नहीं। तो यहाँ देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 से किसी को भी इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन की फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करनी है ना, हमें उसका फेस भले हम चेंज कर सकते हैं, है ना। फेस हमने चेंज किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, मेकअप कर दिया। किसी को मेकअप करते हैं तो क्या होता है, फेस चेंज होता है ओनली, है ना, वो इंसान वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे हमें हमारे हिसाब से क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसका फेस चेंज करना है। फेस इसलिए चेंज करना है क्योंकि हमें यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू 0, क्योंकि 0 × एक्स मेरे पास वापस से मेरा ही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना है, 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, गिवन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ 100। ये आपको अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, आपको बाइनोमियल पता होना चाहिए कि 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल बाइनोमियल कहलाते हैं और 1 टर्म वाला मोनोमियल कहलाता है ना। 1 पद और 2 पद वाले आपको लिखने हैं, लेकिन जो 2 पद वाला है उसकी डिग्री तो होना चाहिए, उसकी पावर कितनी होना चाहिए, उसकी घात होना चाहिए 35, और जो 1 पद वाला आप बहुपद बना रहे हो उसकी घात होना चाहिए 100। तो मैंने यहाँ मेरे हिसाब से एग्जाम्पल लिखा है, आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं बच्चों। मैंने लिखा है x की पावर 35 + 2। मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखा है x की पावर 100। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या एग्जाम्पल फ्रेम करना है। ये तो आपके पॉलिनोमियल, आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि बाइनोमियल द्विपद क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है, एक पद क्या होता है, और पावर क्या होती है, आपको डिग्री क्या होती है, ये पता होना चाहिए। 2 चीज़ आपको, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपने अच्छी तरह से करा है इस चैप्टर का तो आप ये अपने आप फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपको 4th क्वेश्चन में डिग्री बतानी है, पावर बतानी है। तो देखो पॉलिनोमियल में यहाँ ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है ये 3 टर्म्स वाला है, ये जो बहुपद है 3 पद वाला है। कैसे पता लगा, ये प्लस माइनस के साइन सेपरेट कर रहे हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 1 पद 2 पद 3 पद। ठीक है, तो तीनों ही टर्म्स में हमें वेरिएबल देखना है कि भाई वेरिएबल है, यस, तीनों टर्म में वेरिएबल दिए हुए हैं। अगर एक टर्म में नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बस नोट करना है कि भाई आपको जितनी टर्म्स दी हुई उनमें वेरिएबल कहाँ कहाँ पे लिखा है। यहाँ हमारे तीनों जगह पे वेरिएबल लिखा है, तीनों ही टर्म में वेरिएबल है। इस टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो तीनों टर्म में हाईएस्ट पावर कौन सी है वेरिएबल की, 3 पावर। तो पूरे पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स है उसमें जो वेरिएबल हैं उनमें सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल ही आपको डिसाइड करवाएगा कि पॉलिनोमियल की कितनी पावर है। तो यहाँ पे तीनों टर्म में तीनों जगह पे वेरिएबल लिखे हुए थे, तीनों जगह पे चर लिखे हुए थे। तीनों में हमने कंपेयर किया तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल ये था। तो ये जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है ये डिसाइड करा रहा है कि भाई जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल बहुपद था उसकी पावर भी कितनी है, 3 पावर है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जो सबसे बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है वही क्या होती है, हमारे पॉलिनोमियल की घात होती है। ओके, अब नेक्स्ट है 4 - y²। अब आप देखिए 2 टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल। हमें वेरिएबल, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट टर्म और उसी के अंदर एक वेरिएबल टर्म दिए तो हमें सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ तीनों टर्म में वेरिएबल थे तो तीनों पे फोकस किया। यहाँ एक कांस्टेंट टर्म है और एक दूसरी टर्म जो वेरिएबल, हमें सिर्फ वेरिएबल वाले पे फोकस करना है क्योंकि कांस्टेंट की पावर तो 0 होती है ना। अब देखिए इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। तो इस जो पॉलिनोमियल है हमारा बहुपद है उसकी डिग्री, उसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ देखिए एक वेरिएबल टर्म, एक कांस्टेंट टर्म वाला। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल एक ही जगह पे है और इसकी पावर कितनी है, 1। इसके कोफिशिएंट को नहीं देखना, इसके से आपको वेरिएबल की पावर कितनी है, डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री हो गई। नेक्स्ट बात करें, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म दी हुई है।
ठीक है, तो आपको पता है आप अभी तक हम जो कर रहे थे तीनों क्वेश्चन, इसमें वेरिएबल आ रहा था, तो हम वेरिएबल से डिसाइड कर रहे थे तो कि हमारी डिग्री कितनी है। बट मान लीजिए अगर आपको सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया है तो ऐसा मत करिएगा एग्जाम में बोल सर यहाँ तो वेरिएबल नहीं है तो नहीं, बट यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखना है कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट की पावर कितनी है, होती है 0, तो इसकी डिग्री क्या होगी आपकी पॉलिनोमियल की 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्लासीफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद आपका वर्गीकरण करना है, आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन से लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन से क्वाड्रेटिक है, कौन से क्यूबिक है। तो लीनियर मतलब जो पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी, आपके लिए बनाई हुई है और अपलोड कर दी जाएगी, आप देखिएगा जाके चैनल पे, आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए पहला आपको जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उसके अंदर 2 टर्म्स है, दोनों ही वेरिएबल टर्म्स है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें 2, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 2। ठीक है, हाईएस्ट जो पावर होती है वेरिएबल की वो आपकी डिग्री कहलाएगी। तो ये 2 पावर वाला पॉलिनोमियल है, 2 पावर मतलब क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 टर्म्स है वेरिएबल की x और -x³, जो पॉलिनोमियल दिया है दोनों में वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर देखें 1 और 3 में से हाईएस्ट पावर 3, तो ये 3 पावर वाला पॉलिनोमियल हो गया। 3 पावर मतलब क्यूबिक त्रिघाती बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ 3 टर्म है, एक कांस्टेंट और 2 वेरिएबल वाली। ठीक है, इनमें वेरिएबल को देखेंगे सिर्फ 1 पावर 2 पावर, 2 पावर हाईएस्ट पावर हो गई, तो डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। नेक्स्ट में 2 टर्म्स है, कांस्टेंट और एक वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 1 है, 1 पावर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। 3t ओनली वेरिएबल वाली टर्म्स है, कोफिशिएंट को नहीं देखना, वेरिएबल की पावर 1 है, 1 पावर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ से वेरिएबल की टर्म दी हुई है, इसमें पावर दी हुई है 2, तो 2 पावर मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट 7x³, यहाँ पे वेरिएबल की टर्म ही दी हुई है, कोफिशिएंट को नहीं देखना, वेरिएबल की पावर है 3, तो ये कैसा हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।